The Laplace transform. An integral of the form minus infinity to infinity kpt ft into dt is defined as the इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. इसमें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की आपकी एक चैप्टर भी आएगा, तब आपको डिस्कस करेंगे. इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्रोवाइडेड इट इज कन्वर्जेंट. अगर ये इंटीग्रेशन जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के पी टी एफ टी इंटू डी टी, अगर ये इंटीग्रेशन आपका कैसा होता है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी फाइनाइट आती है, तो ये इंटीग्रेट, तो ये आपका क्या कहलाएगा, के पी टी जो उस समय कहा कहलाएगा, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, जहां पर पी क्या है, आपका पैरामीटर है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टी. ये टी पी जो है टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है. पी में बी रियल और कॉम्प्लेक्स. अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी कन्वर्जन का मतलब है फाइनाइट आती है, तो उस केस में हम इसे क्या कहेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. और केपीटी वहां पर क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म. तो ये जनरल आपकी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है. इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में जैसे अभी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, इसी तरह से हकल ट्रांसफॉर्म है और बहुत सारे ट्रांसफॉर्म है. अगर आपका जो कर्नल है वो सेट बैठता है और प्रॉब्लम्स के लिए यूजफुल है, तो हम अपने नाम का भी एक कर्नल बना सकते हैं. ठीक है, तो ये कर्नल आप डिसाइड करेंगे कि इस कर्नल की वैल्यू हम क्या रखें कि इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए, आपकी फाइनाइट आ जाए. जहां पर कई बार ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है कि केपीटी क्या कहलाता है, ये कर्नल कहलाता है. क्या पैरामीटर पी जो है ये टी पर डिपेंड करता है? नहीं, पैरामीटर पी जो है वो टी पर डिपेंड नहीं करता है. पी जो है वो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो P जो है वो रियल भी हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो ये इस डेफिनेशन से नेट में क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक, अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर. अभी हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट अब हम इसको सही से डिस्कस करेंगे. इफ एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर एवरी टी. अब तक तो हमने जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम पर्टिकुलर किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की. कि फंक्शन आपका एफ टी है और किसका फंक्शन है वो, एफ टी जो फंक्शन है वो टी का फंक्शन है, डिफाइंड फॉर एवरी टी, हर टी के लिए डिफाइंड है. देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर जहां पर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको शॉर्ट में हमने एल डॉट टी लिख दिया है. ऑफ एफ टी इज लाप्लास ऑफ एफ टी. उसको लिखने का क्या तरीका है, एल बाहर कैपिटल बाहर लिखा, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ लिखा एफ टी. अब ये देखो एफ और यहाँ पर एफ वाले दोनों में ध्यान से देखना. ठीक है, कर्नल लाप्ला ये एफ टी, जब भी हम एफ के साथ यहाँ पर टी ले रहे हैं, ये अंदर वाला देखो एफ टी और ये एफ टी, ये दोनों सेम है. यहाँ पर एल लगाया अगर, तो अगर ये कर्ली ब्रेसेस में इज इक्वल टू ये वाला जो आपको एफ दिखाई दे रहा है ये स्मॉल एफ है. ठीक है, स्मॉल एफ पी, यानी कि एक फंक्शन आपका पहले किस पे डिपेंड कर रहा था, टी पे डिपेंड कर रहा था. हमने उसे लाप्लास का ऑपरेटर लगाकर फंक्शन किसका बना दिया, पी का फंक्शन बना दिया. इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू, वहां पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी. तो यहाँ पर लेकिन हम टी की जो लिमिट लेंगे वो कितनी लेंगे, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी. जो के पी टी आपका था, यहाँ पर कर्नल की वैल्यू कितनी है, केपीटी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पीटी. आप देखेंगे फुरियर में भी यहाँ पर चेंज होगी और लिमिट भी चेंज होगी फुरियर में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. तो यहाँ पर जो आपका टी आता है ये आपका हाफ स्पेस कहलाता है. ये हाफ स्पेस में आपका डिफाइंड है, जहाँ टी इज इक्वल टू कितना डिफाइंड है आपका, जीरो से लेकर इन्फिनिटी. यहाँ पर आपको देखो एफ टी बी फंक्शन डिफाइंड फॉर एवरी टी, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवरी टी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है हम जो लिमिट ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की. अब यहाँ पर देखिए जीरो पर हमने कितना साइन लिया है, इक्वल साइन लिया है, इन्फिनिटी पर इक्वल साइन नहीं है. P आपको मैंने पहले भी बताया था कि P इज अ पॉजिटिव नंबर, इट मे बी कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली रियल भी हो सकता है. L इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर. ऑपरेटर का जो मतलब है, जैसे आपके यहाँ एक डिश ऑपरेटर होता है, डिश ऑपरेटर का क्या काम है, वहां से जो भी सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाना. डिश ऑपरेटर का काम है. वो ऑपरेटर क्या करता है, आप डायरेक्ट आप डिश को कैच करने में आपको प्रॉब्लम होगी, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर एल जो हमारा, जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑपरेटर देखा है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर देखा है,
ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो फंक्शन को चेंज कर देता है किसी दूसरी फॉर्म में, लेकिन जब आपको रिजल्ट चाहिए होगा तो रिजल्ट आपको हमेशा उसी ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होता है। तो ये 2 बार आपका अप्लाई होता है। एक बार तो आप लाप्लास ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एक बार उसका जब हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो फिर उसका हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर हम इन्वर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है? अभी हम बताएंगे और आगे, तब आपको और स्थितियां क्लियर होंगी। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, इसमें और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अब ये 2-3 डेफिनेशन है, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तब आपको और चीजें क्लियर होंगी। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए if x approaches to infinity, if limit x approaches to infinity e की पावर माइनस ax into fx a finite quantity। अगर इस इंटीग्रेशन की e की पावर माइनस ax fx, जो आपने अभी इसमें देखिए यहाँ x लगा दिया, वहाँ t है ऊपर, उससे कोई पैरामीटर आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। e की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी है यहाँ पर कितना आ रहा है आपका e की पावर माइनस ए एक्स, एक्स लगा दिया बस हमने t की जगह। तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर कन्वर्जेंस की। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर आपका लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ एक्स की आपकी फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है, तो हम उस फंक्शन एफ एक्स को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये फंक्शन जो है वो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का। That is for a given positive integer n, if a real number m such that mod में e की पावर माइनस ax into fx is less than m for every x is greater than or equal to n। तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा सेक्शनली कंटिन्यूअस क्या होते हैं, सेक्शनली सेक्शन, अब इसी से चीजें समझ में आ रही होंगी। सेक्शन में कंटिन्यूअस मतलब एज इट इज कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको पीस में देख लेंगे, हम सेक्शंस बांट कर देख लेंगे, उन सेक्शंस में क्या वो कंटिन्यूअस है तो हमारा काम हो जाएगा। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी सेक्शनली कंटिन्यूअस और पीस वाइज कंटिन्यूअस इसका दूसरा नाम है। ओवर द क्लोज इंटरवल x की वैल्यू x1 और x2 के बीच में है, इफ द क्लोज इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स x बिलोंग्स टू a टू b सच दैट, कब कहलाएगा ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा, सेक्शनली कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन आपका a से लेकर b में कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेस टू b माइनस, यानी कि आप ऊपर देखिए जो इंटरवल है आपका a b, तो a से थोड़ा सा आपका राइट साइड में कैसा होना चाहिए फंक्शन, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और b के लेफ्ट साइड की लिमिट आपकी बोथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हम पढ़ लिया। अब हमने सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शंस पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फंक्शन ऑफ क्लास ए। अ फंक्शन विच इज सेक्शनली कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन आपका सेक्शनली कंटिन्यूअस है ओवर अ फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए आना चाहिए यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एस टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज नोन एज फंक्शन ऑफ क्लास ए। कोई भी फंक्शन अगर आपका सेक्शनली कंटिन्यूअस है, ठीक है, यानी कि हर सेक्शन में वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या आती है कि वो फंक्शन जो है उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स जो है ये किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ क्लास ए बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी एक प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी कई बार पढ़ी हुई है, सेम वही है। लाप्लास हमने बाहर निकाल दिया a1 ऑफ f1t प्लस a2 ऑफ f2t, यहाँ l जैसे ऑपरेट कर दिया हो अंदर, तो ये आपका a1 लाप्लास ऑफ f1t प्लस a2 लाप्लास ऑफ f2t। ये आपने इस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी ये चीजें पढ़ी हुई है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लीनियरिटी नहीं लगती है, उस समय फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करेगा, नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।